विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक के अंतर्गत स्वर संधि का अध्ययन करेंगे और उसके भेदों का भी पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? संस्कृत के अंतर्गत हमारे 8 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 आयाति संधि, नंबर 6 पररूप संधि, नंबर 7 पूरक रूप संधि और नंबर 8 प्रकृति भाव संधि। संस्कृत के अंतर्गत हमारे स्वर संधि के 8 भेद माने जाते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, पररूप संधि, पूरक रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब हम इनका विस्तार सहित अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि के द्वारा। फर्स्ट अपना टॉपिक है दीर्घ संधि। संधि, दीर्घ संधि की परिभाषा। अपने संस्कृत के अंतर्गत सूत्र लगता है अक स्वर ने दीर्घ है। यानी अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कौन कौन से? ए, ई, उ, री और ली। अक प्रत्याहार के आगे समान सवर्ण रहने पर सवर्ण अर्थात अपने समान ही वर्ण ए, ई, उ, री के पश्चात समान सवर्ण अर्थात ए, ई, उ, री में से कोई भी वर्ण हस, जिसको अपने रेशु कहते हैं छोटा, रेशु या दीर्घ आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। इसे देख लीजिए। अक स्वर में दीर्घ। अक का अर्थ है अक प्रत्याहार अर्थात ए, ई, उ, री यह अक प्रत्याहार में आते हैं। इनके पश्चात अगर समान सवर्ण का मतलब कि इनके समान ही वर्ण, वह चाहे हर्ष हो या फिर दीर्घ हो, अर्थात ए, ई, उ, री में से कोई भी वर्ण ऋष या फिर दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश हो जाता है। यथा एग्जाम्पल में देखिए, ए या आ, इसके पश्चात अगर धन में ए या आ आता है, ए के आगे
या चाहे आए ए के आगे चाहे ए आए तो दोनों के स्थान पर आ का आदेश होता है। इसी प्रकार अगला वर्ण ई। ई और ई के आगे ई या फिर दीर्घ ई आने पर दीर्घ ई का आदेश हो जाता है। इसी प्रकार उ, दीर्घ उ, धन उ या फिर दीर्घ उ, दोनों का दीर्घ उ आदेश होता है। इसी प्रकार री का आदेश हो जाता है। लेकिन री का दीर्घ रूप नहीं होता है, यह केवल अपवाद के रूप में ही री को माना जाता है। जैसे री के आगे री आने पर हम री दीर्घ आदेश करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक ही वर्ण माना जाता है। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हिमालय, संधि विच्छेद करने पर हिम धन आल्य। हिम के अंतर्गत ए है, उसके पश्चात आ है। ए धन आ दोनों को मिलाकर क्या बना? आ। तो दीर्घ आदेश हो गया। पहले हर्ष वर्ण है, उसके बाद में दीर्घ, दूसरे पद में दीर्घ, लेकिन दोनों हर्ष और दीर्घ को मिलाकर दीर्घ का आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि? हिमालय में दीर्घ संधि। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। विद्या के अंतर्गत आ, अब यहाँ पहले हर्ष आ था, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आ है, तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि चाहे हर्ष ए पहले हो, हर्ष ई हो, या उ हो, या री हो, या ली हो, उसके पश्चात चाहे हर्ष हो या फिर दीर्घ हो, उसके समान ही वर्ण, तो दोनों को मिलाकर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ का आदेश हो जाएगा। तो इसी से संबंधित अन्य भी अपने उदाहरण देख लेते हैं। एक एक उदाहरण सबके देख लेते हैं। मुनीश, मुनीश। अब मुनीश, मुनि क्या है? आपका शब्द है। मुनि धन ईश। अगर आपको ये ध्यान रखना हो कि इसमें ई अपनी दीर्घ किस प्रकार से आएगी। अगर आपके शब्द जो दूसरा पद है उसके अंतर्गत श संयुक्त व्यंजन है, तो आपका ई दीर्घ होगा। और अगर जिस प्रकार अपने इंद्र लिखते हैं, तो इसके अंतर्गत क्योंकि संयुक्त व्यंजन आगे नहीं है, इसलिए यहाँ पर ई हर्ष होगा। इसी प्रकार मुनि के अंतर्गत ई धन बड़ी बराबर मिलाकर क्या बना? ई, तो मुनिष्य दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार ऊ का देख लें, वधूसवय। वधु, वधु शब्द है, धन उत्सव है। वधु के अंतर्गत दीर्घ, आगे अपने पास हर्ष, दीर्घ और हर्ष को मिलाकर दीर्घ का आदेश हो, तो रूप क्या बना? वधूसवय। इसी प्रकार
री का भी देख लेते हैं। पितृणम, देखिए यहाँ पर दीर्घ आपको दिख रहा है री, क्योंकि दीर्घ होगा री लेकिन री नहीं होगा। तो लेकिन अपवाद में हम री को लेंगे। पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। पितृ के अंतर्गत यहाँ पर री, इसके पश्चात री, दोनों को मिलाकर दीर्घ री का आदेश हो गया। इस प्रकार ये दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात हम अध्ययन करते हैं यण संधि का। संधि, यण संधि की परिभाषा, सूत्र है इसका अपना इको यणची, अर्थात इक प्रत्याहार के आगे रहने पर यण प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। इक यानी ई, उ, री और री। ई, उ, री प्रत्याहार के आगे, आगे अर्थात दूसरे पद में असमान स्वर रहने पर यण अर्थात यह, वह, रह और ले का आदेश हो जाता है। वापस देख लीजिए। इक प्रत्याहार ई, उ, री के बाद असमान स्वर रहने पर यण अर्थात ई के स्थान पर किसका आदेश, य का, उ के स्थान पर व का, री के स्थान पर र का और री के स्थान पर ल का आदेश हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये था इत्यादि, इत्यादि। यण संधि को पहचान करने का और भी तरीका है कि उसके अंतर्गत आपको आधा जो वर्ण है वो प्राप्त होगा। कोई भी संधि का शब्द होगा यण संधि का, उसके अंतर्गत उसकी पहचान की, उसके अंदर आपको आधे अक्षर जरूर मिलेंगे। तो आधा वर्ण मिले तो वहाँ पर यण संधि है। इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार करेंगे, इति धन आदि, इत्यादि, इति धन आदि। इति के अंतर्गत ई के आगे असमान स्वर क्या है, आ। तो ई के स्थान पर किसका आदेश, य का, य हलंत, क्योंकि ये स्वर है तो ये व्यंजन भी क्या होगा, हलंत। आ की जो स्वर है उसकी मात्रा इसके लगेगी, तो ये बन गया पूरा इति। तो यहाँ पर तय आधा रह गया क्योंकि ई अपनों ने यहाँ से निकाल दिया, तो रूप क्या बना आपका, इत्यादि। इसी प्रकार स्वागत, स्वागतम, सु धन आगतम। सु के अंतर्गत ओ, से आधा रहा, ओ निकाल लिया अपनों ने, आगे है अपने पास आगतम। तो ऊ के स्थान पर किसका आदेश, व का है, हलंत। आगे जो आ की मात्रा अपने पास है, असमान जो वर्ण है उसकी मात्रा इसके लगेगी, तो वह पूरा होने पर क्या बना, वा, से, वा, ग, ते और स्वागतम। इसी प्रकार अगले और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मात्रा क्या,
मात्राज्ञा में मातृ धन आज्ञा। री में तय के अंदर क्या है? री, माँ और तय हलंत। री के स्थान पर क्या बनेगा? र। और आज्ञा की मात्रा इस र के लिए लगेगी तो ये र पूरा हुआ। इस प्रकार क्या बना? माँ, तय, हलंत और ज्ञा। आपको पता है कि तय और र मिलाकर अपना त्र बनता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की आ की मात्रा लगी तो क्या बना? त्र। इस प्रकार आपका ये शब्द बना मात्राज्ञा। अगला रह गया अपना ल का। लाकार, ली धन आकार। ली का क्या बनेगा यहाँ पर? ल। तो ल और आ की मात्रा यहाँ पर, क्योंकि ली का ल बन गया तो हलंती बना, और ये आ की मात्रा इस पर जुड़ने पर ये पूरा हुआ तो लाकार है। इसी प्रकार लादेश, ली धन आदेश। ली का क्या बन गया? ल। आ की मात्रा आकर यहाँ पर जुड़ी, ये पूरा हो गया लादेश। इस प्रकार आपकी दीर्घ संधि और यड़ संधि कंप्लीट हुई। आगे की संधि हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।